हेलो फ्रेंड, दिस इज मनोज दया एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने फंक्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अब मैं लिमिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपका लिमिट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया हुआ है और मैंने आपको ये बताया था कि माइनस पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसकी वैल्यू होती है -9.87 और -9.87 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कितना होता है, -10 होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो सिंपल सी बात, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 10, ये हुआ -10 x²। अच्छा, ये सिर्फ इसके अंदर है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा -10 और ये क्या हो गया, x²। नीचे क्या हो गया, sin² x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको तो x² डिवाइड करके 1 बना दो, ये तो हो गया 1 आपका। अच्छा, tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो ये हो गया tan x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का tan और x² अपॉन x²। अच्छा बताइए, अब देखो इसको सेपरेट कर दिया मैंने। इसको जब मैं सेपरेट करूँगा तो क्या आएगा, -tan x² अपॉन x² प्लस tan आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो आ रहा है वैसे वैसे नीचे आना चाहिए। तो tan का डिवाइड, tan का मल्टीप्लाई, ये कितना बन गया, पीछे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका -10 प्लस tan10। क्लियर? चलिए नोट कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट दी हुई अपन को x टेंडिंग टू 1 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 0/0 आ गया, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर 0 बन रहा है। अब आप क्या करोगे, डीएल हॉस्पिटल से इसकी वैल्यू निकालोगे, राइट। तो क्या करोगे, डीएल हॉस्पिटल क्या बोलता है, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना है। तो क्या आएगा 2x, इस वाले का क्या करना पड़ेगा, यू इंटू से करना पड़ेगा। तो log x और x का कितना हो गया 1, -1 अपॉन x और इसका कितना हो जाएगा 2x। अब जब सब इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर क्या हो, डिनोमिनेटर के अंदर रूट टर्म दी हुई हो, तो हमेशा उसका रैशनलाइज करके लिमिट निकाली जाती है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपको सिंपल से √3 + x + 2√x से डिवाइड करना है और इसी से मल्टीप्लाई भी करना है। अब देखिए नीचे क्या हो गया, a - b, ये हो गया a + b। a - b और a + b कितना होता है, a² - b²। और ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया √1 + 2x - √3x। ओके, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई √3 + x + 2√x। नीचे हो जाएगा आपका 3 + x - 4x, क्योंकि 2√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 - 3x। अब सिर्फ आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डीएल हॉस्पिटल लगाना है, मल्टीप्लाई करके ऊपर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, बस। आपको जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 2/3√3 आएगा। ठीक है, ये कर लेना आप। क्लियर? तो जब भी वैसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 दी हुई, लिमिट दी हुई है अपन को, और इसकी वैल्यू 80 दी हुई है। तो अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। देखो जब आप 2 पुट करो तो ये क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो क्या आएगा डीएल हॉस्पिटल, तो ये होगा x⁴n और ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये कितना है 80, लिमिट कितनी दी हुई है 2 इसमें पुट कर दो, कितना आएगा n+1 2⁴n इक्वल टू कितना आ रहा है 80, राइट। अब इस 80 के लिख दो, इसको लिख दो, ये कितना हो जाएगा 16 × 5 होता है आपका। तो ध्यान से देखो, अब आप ऑप्शन से भी रख सकते हो। एन की वैल्यू क्या आ रही है 4 रख के देखो आएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1² अपॉन n³ + 2² अपॉन n³। देखो डिनोमीटर सबके अंदर सेम आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n³ कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगा 1² + 2² + 3² से लेकर कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। ये तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n + 1 अपॉन कितना होता है 6। और मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट पावर का जो रेशियो होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर का रेशियो क्या होता है, आपका लिमिट होता है तो n 2n, तो ऊपर तो आएगा 2n³, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। यहाँ कितना है 6n³ n³ का रेशियो सेम है, तो 2/6 मतलब 1/3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 की पावर x, आपको दिख रहा है।
देखिए इसको सॉल्व करना है अपन को, इसकी लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कुछ लिमिट आपको दे देता हूँ याद करने के लिए। देखो आप याद रखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, वैसे आप लिमिट को याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 1/2, आप निकाल सकते हो डीएल हॉस्पिटल 0/0 करके, ठीक है। क्लियर, ये याद रखोगे आप। तो एक लिमिट ये भी याद रखोगे ax माइनस 1/x, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है log a। क्या आता है? log a। ये दोनों लिमिट आप याद रखोगे। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लिया आपने। अब देखिए सबसे पहले क्या है, जब भी मैंने क्या बोला आपको डिनोमीटर के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको क्या करना है, बेसिकली उसका रैशनलाइज करना है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 27x माइनस 9x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई कर दोगे √2 और √1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा √2 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो नीचे तो क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर वाले को देखो, मैं इसका ऊपर वाले को फैक्टर करूँगा ना तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, 9x माइनस 1 3x माइनस 1 कर सकते हो आप। 27 को लिखोगे 9 × 3 की पावर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच गया, √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ बच जाएगा, देखो ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। सॉल्व करके देखो, अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कितना हो गया 1/2, 1/2 को 2 पर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। यहाँ से 2 जो आएगा ये 1/2 होती है, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 9x माइनस 1 3x माइनस 1, और ये वाला √2 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। अभी देखिए एक x को यहाँ पर यूज़ कर लीजिए इसके साथ, एक x को यहाँ से यूज़ कर लीजिए, तो ये 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा log 3, ये log 9, और ये हो जाएगा आपका 2√2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin x अपॉन एक्स, और उसकी पावर दी हुई है ये आपके sin x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ऊपर वाले को sin x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, देखो 0/0 आ रहा है, फिर वापस सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा इन्फिनिटी। अच्छा ये कितना होता है, ये वाला ये होता है 1। तो अपने पता है फॉर्म क्या बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है। और 1 की पावर इन्फिनिटी में मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था, याद है आपको क्या बताया था, ई एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स बताया था आपको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ई एफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और जी एक्स कितना है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे कितना आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये कट जाएगा, -1 आएगा, आंसर हो जाएगा e की पावर -1, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो इसमें लिमिट रखी है सबसे पहले, तो लिमिट रखने पे पता क्या आ रहा है, वही 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया हुआ है, बस ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया। तो ई एफ एक्स -1 तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अपॉन 3 -1 इंटू 2/x, और ये लिमिट कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है, इसको एलसीएम लोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये क्या होता रहेगा, इसको ऐसे करो, देखो ए एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस बी एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स -1 अपॉन एक्स कर सकते हो। देखो सोचो मैंने ये एक्स को अंदर ले लिया और ये 1/3 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। क्लियर है, ये 2/3 को मैंने बाहर ले लिया, सोच के देखना ये आएगा। अब इसका आंसर क्या होता है, लॉग ए, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2/3, ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और ये क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ए बी सी, और 2/3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो ई लॉग ए बी सी की पावर 2/3, अब ये कट जाएगा, तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, ए बी सी की पावर 2/3। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ, शायद मुझे लगता है आपको आता है, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ये दिया हुआ है, अपन को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इसमें लिमिट दी हुई है आपको एक्स टेंडिंग टू 0, जब आप लिमिट पुट करोगे तो आंसर आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, और मैंने आपको बताया तरीका कैसे करना है। ये आपके लिए एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए जी एक्स। वापस बता देता हूँ, ये होगा आपके लिए एफ एक्स और ये होगा जी एक्स। क्या करते हैं, ई एफ एक्स -1, तो -1 और मल्टीप्लाई में क्या होता है जी एक्स, ये कितना आ रहा है e की पावर 3। अब देखो 1 से 1 कट गया तो कितना आएगा, इस x को कट करो तो ये आएगा a प्लस बी एक्स
मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे e की पावर 2a प्लस 2bx इक्वल टू e की पावर 3। लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 0। जब आप 0 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर 2a इक्वल टू e की पावर 3। तो a कितना हो गया, ये तो हो गया 3/2। और b तो 0 हो रहा है, तो b के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो अपन बोल सकते b कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं b की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता, राइट। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं अपन, अगला मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, और भी क्वेश्चंस है जो अपन कर लेंगे, ठीक है। और कल से मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए इंटीग्रेशंस, ठीक है, और उसके साथ में पेपर सॉल्यूशन भी दूंगा आपको।